और उसी नैरेटिव का एक एग्जाम्पल आज हमें एक बार फिर दिखेगा। मंच सजा हुआ है। आपसे थोड़ी देर के बाद आरपीएन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं यूपीए की गवर्नमेंट में और कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ साथ रहते थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ विजय लक्ष्मी है इस वक्त। विजय लक्ष्मी, 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट मेरे सामने मुझे नजर आ रही है, उसमें भी आरपीएन सिंह का नाम है। तो इसका मतलब ये कि क्या बहुत आश्वस्त थी कांग्रेस की आरपीएन सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं? ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या उनको मनाने की कोई कोशिश हुई? सबसे बड़ी नाराजगी की वजह क्या रही? देखिए हुसैन, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी अब एक स्टैंड जो है वो उन्होंने अपना लिया है कि हम किसी को मनाने नहीं जा रहे हैं। जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो विपक्ष में रह करके संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े हैं, और जो लोग पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़े नहीं हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी हमने देखा कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, खुल करके ये बात कहते रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। जो जाता है वो जाए, जिसको संघर्ष में हमारे साथ नहीं खड़े होना है उसको हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कही, ये बात जितिन प्रसाद के कॉन्टेक्स्ट में भी कही गई, और ये बात जो है बाकी जो तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए उनके कॉन्टेक्स्ट में भी कही गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आत्म मंथन और आत्मचिंतन का समय है। हालांकि 2014 की चुनावी हार के बाद से लगातार ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्यों एक के बाद एक कद्दावर नेता या जो कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे कहें या जो पार्टी के पिलर माने जाने वाले चेहरे हैं, और ये ऐसे चेहरे हैं जो दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ये कांग्रेस फैमिलीज हैं, कांग्रेस चेहरे नहीं है, कांग्रेस फैमिलीज हैं। आरपीएन सिंह का एसोसिएशन भी काफी लंबा रहा कांग्रेस पार्टी के साथ, जितिन प्रसाद का एसोसिएशन भी काफी लंबा रहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एसोसिएशन भी कांग्रेस पार्टी से काफी लंबा रहा। सुष्मिता देव जो है, जो कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जो छोड़कर टीएमसी गई, उनका भी एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी से, उनके परिवार, उनके पिता के समय से था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर ये एक आत्ममंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। लेकिन इतने एक के बाद एक हम देखते जा रहे हैं कि नेता जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर के उन्हें भीतर झांकना होगा। हर बार हम यही सुनते हैं कि ये तमाम लोग हैं जिनको पार्टी ने तमाम चीजें दी, तमाम ओहदे दिए, जब ये बहुत युवा थे या बहुत यंग थे तो इनको चुनाव लड़वाए और फिर उसके बाद इनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जरूर सोचने की, अगर मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बात है कि जिन लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया, जिनमें वो स्कोप उनको दिखा कि उन्होंने उनको यूनियन कैबिनेट का हिस्सा बनाया, वो चेहरे अगर छोड़ करके जा रहे हैं और तो ये जवाब देना वाकई बहुत मुश्किल सा काम है कांग्रेस के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक और सवाल ये भी है यहाँ पर, क्या वाकई आरपीएन सिंह इतने बड़े कद के नेता हैं? क्या उनके जाने से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है? देखिए, बात कद की या उनका क्या फॉलोइंग था इसकी नहीं है, बात है परसेप्शन की, और वो परसेप्शन की बैटल जरूर कांग्रेस पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो हारती हुई दिखती है। जितिन प्रसाद ने थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और जहां तक आरपीएन सिंह की बात है, पूर्व गृह राज्य मंत्री वो रहे हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और उस समाज में उनकी फॉलोइंग अच्छी है। और उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित की बात करें तो तमाम जो अति पिछड़ा या ओबीसी कम्युनिटी है, जो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, उसका खासा प्रभाव है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएन सिंह जैसे नेता को अपनी पार्टी में लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक इससे परसेप्शन, तो जैसा कि विजय लक्ष्मी बता रही है कि एक परसेप्शन की जो लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में तो बीजेपी यहां बाजी मारती हुई नजर जरूर आती है, और जब कोई बड़ा नेता जाता है तो इससे परसेप्शन और ज्यादा बड़ा होता है। आपके पास देवेंद्र कोई अपडेट है? ये अपडेट एक ही होना है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आरपीएन सिंह आ जाएंगे, इसके अलावा कोई और अपडेट होना नहीं है। एक बार जब वो आएंगे और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। नजर इस बात पर, देवेंद्र, अभी हम परसेप्शन की बात कर रहे थे, मैं और विजय लक्ष्मी, तो क्या आने वाले वक्त में कुछ और लोग भी इस फहरिस्त में हैं क्या जो बीजेपी में आ सकते हैं?
और निश्चित तौर पे कुछ नेताओं के बारे में आप सुनेंगे अगले दिनों में। और जैसे पूर्वांचल के एक ऑलरेडी कांग्रेस के नेता, हालांकि उनका कद आरपीएन सिंह जैसा बड़ा नहीं है, वो उससे एक छोटा कद है, लेकिन वो भी ऑलरेडी इनके संपर्क में है। आरपीएन सिंह का अपने इलाके के जो नेता हैं उनमें से एक नेता तो ऑलरेडी उनके साथ कल शाम फ्लाइट से कुशीनगर से दिल्ली आए हैं। हालांकि ये सारे स्थानीय नेता हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जब खासतौर पर कांटे की लड़ाई हो तो स्थानीय नेताओं का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। और उस लिहाज से आरपीएन सिंह के ज्वाइनिंग के बाद उनके पीछे जो उनके फैन होंगे निश्चित तौर पे वो भी ज्वाइन करेंगे। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग संभव है कि यहाँ नहीं हो, निश्चित तौर पर उनकी ज्वाइनिंग आगे आने वाले दिनों में होगी, लखनऊ होगी या स्थानीय स्तर पर होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आरपीएन सिंह अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आएंगे। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से झारखंड पर में क्या असर पड़ता है, वहाँ के पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल नजर उत्तर प्रदेश पर है और लखनऊ में किस तरह की हलचल है ये बताने के लिए विशाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, लखनऊ में क्या बातें हो रही हैं? आरपीएन सिंह बीजेपी में जाएंगे, ये बीजेपी के लिए कितना फायदे का सौदा होगा? देखिए हुसैन, अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से हो रही थी। उनका कहना था कि पूर्वांचल की जो पूरी बेल्ट है जिसमें कुर्मी बिरादरी के वोट आते हैं, आरपीएन सिंह की जो अपनी खुद की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वोट आते हैं, उनकी जो इमेज है उसके हिसाब से वोट आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने जो काम कर रखा है उसके वोट आते हैं। प्लस भारतीय जनता पार्टी के जब वोट आएंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पडरौना का, पूर्वांचल का, बल्कि कई सारे जिले ऐसे हैं जिसमें कि मैं नाम गिरा देता हूं, गोरखपुर हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, जौनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर का इलाका हो गया। ये वो कम से कम 6 से 7 ऐसे जिले हैं जिसमें इस बेल्ट के नेताओं के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा न सिर्फ स्कोप है बल्कि उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है लोगों के में वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा है। और कांग्रेस के पुराने नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी अच्छी उनकी इमेज मानी जाती है और सोबर नेताओं में उनकी गिनती होती है, राजा साहब उनको कहा जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग से न सिर्फ कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो सूत्र हैं हुसैन, वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि आरपीएन सिंह आज जरूर ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे सबसे कुछ देर पहले हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने कहा था कि किसी भी बड़े नेता के साथ उनके सपोर्टर्स ज्वाइन करते हैं। और हमारे पास जानकारी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि आरपीएन सिंह के टच में हैं और 1 से 2 दिनों के अंदर लखनऊ में और भी कांग्रेस पार्टी के जो बचे हुए पूर्वांचल के नेता हैं उनको भी आरपीएन सिंह खेमे में ला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो न सिर्फ कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ा झटका है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिहाज से, पूर्वांचल की लड़ाई के हिसाब से, स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देने के लिहाज से, हर लिहाज से कहा जाए तो आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग आज के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आने वाले यूपी चुनाव में पूर्वांचल में निश्चित तौर पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है क्योंकि रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, जो कि आरपीएन सिंह का पूरा नाम है, पडरौना के 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2009 में कुशीनगर से सांसद रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री का बड़ा पदभार संभाल चुके हैं और अच्छी इमेज के नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उनका आना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में यह कहा जाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक कभी 1-2 नेता और ज्वाइन कर सकते हैं जो आरपीएन सिंह के करीबी हैं। तो निश्चित तौर पर यानी कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ने के आसार हैं और कांग्रेस के जो झटके हैं वो निश्चित तौर पर राजनीतिक लिहाज से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विजय लक्ष्मी, इससे पहले हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जितिन प्रसाद हो, इस कदम के बाद हमने देखा कि जो यंग ब्रिगेड है, राहुल गांधी के साथ वाली जो एक कतार है, उसके सीनियर जो तमाम लोग हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए नेतृत्व को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, यहां तक कि राहुल गांधी को लेकर के। तो क्या ये एक मौका फिर मिलने वाला उन लोगों को कि वो राहुल गांधी की या फिर प्रियंका गांधी की लीडरशिप पे सवाल उठाएं? देखिए हुसैन, कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में 2019 में जो हुआ, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। हालांकि अभी पिछले दिनों, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी मैं 24 घंटे एक्टिव कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ। जब G23 का पूरा प्रकरण हुआ और चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को, तो ये जो पूरा हालात है, एक इनडिसिसिवनेस की कहीं ना कहीं एक इनडिसाइसिवनेस हर लेवल पर दिखती है, चाहे फिर वो पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, कैसे चुना जाए या कौन डिसीजंस ले रहा है। विजय लक्ष्मी, मैं आपको रोक रहा हूं, ये तस्वीरें आ गई हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं आरपीएन सिंह
और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है, आज ही कांग्रेस से, और आज ही वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं आरपीएन सिंह। एक बार फिर से हम देवेंद्र के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे, जरा देवेंद्र से अपडेट ले लेते हैं। देवेंद्र, पार्टी ज्वाइन कौन करवा रहा है? क्या जेपी नड्डा खुद होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कोई और पार्टी को ज्वाइन करवाएगा? नहीं, अब से थोड़ी देर पहले जब आरपीएन सिंह पहुंचे यहाँ बीजेपी मुख्यालय, तो उनको वहाँ से लेकर अंदर जाया गया ऑफिस में। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचेंगे। उनकी ज्वाइनिंग के समय 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान उसमें से एक रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए चुनाव के प्रभारी भी हैं। उनके अलावा 2 और केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रदेश के नेता होंगे जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन और मीडिया हेड अनिल बलूनी वो मंच पर मौजूद रहेंगे। एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद निश्चित तौर पे यहाँ से फिर वापस जब ये जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मुख्यालय है वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका अभिवादन करेंगे, बीजेपी में उनका स्वागत करेंगे। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे रहेंगे, ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।